प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राजेश कुमार पांडे, लेक्चरर मैथ, सरयू नारायण बाल विद्यालय इंटर कॉलेज, आजाद नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड समकोण त्रिभुज के अंतर्गत न्यून कोणों के सापेक्ष साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इनके मान निकालना बताया था, जिससे कि भुजाओं के अनुपात निकाले जा सके, भुजाओं के मान निकाले जा सके। बच्चों, आज इसके आगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा करेंगे। वो कुछ विशेष कोण होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 प्रकार के विशेष कोण होते हैं 0 से 90 के बीच में। इसके बाद आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10th के स्टैंडर्ड में आपको 90 तक ही आपको अभी पढ़ना है। तो बच्चों, इनके मान जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के कोण हैं, इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे निकाले जाते हैं, कैसे हमें याद होंगे, इसको बताने के लिए हमने कुछ जो कहानियों के माध्यम से कुछ प्रयास किया है आपको, जिससे समझा सके, आपको याद रहे, और उसको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा जी की टेबल। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी हम संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनका निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे, जो वनमानुष, इनको हम लोग अपना पूर्वज कहते हैं, बंदर थे, बंदर के आकार के थे, वनमानुष थे, जंगलों में रहते थे। उस समय जंगल ही था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था, आग जलाना नहीं सीखे थे, प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति किया हमारे पूर्वजों की। वो वनमानुष, यानी उनका डाइजेशन तो हमारे पेट की तरह ही उनका भी डाइजेशन था, परंतु वो अनाज तो उत्पादन करते नहीं थे। वो जानवरों को मार के कच्चा खा जाते थे, जिससे कि और उनकी आयु होती थी 100, 150, 200 साल। अभी हम लोग को हाल फिलहाल में याद होगा कि जो हमारे दादी बाबा, वो लोग 100 साल के ऊपर जिए हैं, लेकिन आज 60-70 साल में ही, 80 साल के अंदर ही आदमी की डेथ हो जाती है। तो जो हमारे पूर्वज थे उनकी आयु काफी होती थी, 100-150 साल होती थी। परंतु जब वो जंगल में रहते थे और जानवरों को मार के कच्चा खा जाएंगे, डाइजेस्ट नहीं करेगा उनका पेट, तो इस प्रकार से आकस्मिक मौत हो जाती थी। अब जिनकी आयु 150 साल है और वो 20 साल में मौत हो गई, तो 130 साल वो दूसरी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ऐसा धर्मों में, शास्त्रों में लिखा है। तो 130 साल क्या करेगा? 130 साल उसकी आत्मा भटकती रहेगी, जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं, और वो 130 साल तक भटकेंगे। उसके बाद दूसरी आत्मा में प्रवेश कर दूसरे जीव बन पाएंगे। तो इस कारण से जब इतनी डेथ रेट बढ़ने लगी, तो ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हुई कि भाई हम तो 150 साल 200 साल एज बना के भेज रहे हैं और यहाँ तो सब मर रहे हैं अज्ञानता के अभाव में। अज्ञानता के कारण, क्योंकि अज्ञानता थी, उनको तब ना आग जलाना आता था, ना फसल उगाना आता था, कुछ नहीं आता था। तो उन्होंने एक देवताओं की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग इसलिए बुलाई कि किस तरह से डेथ रेट कम किया जाए, मृत्यु दर कम किया जाए। परंतु देवताओं की मीटिंग में कोई तैयार नहीं हुआ कि नीचे जाके वो इन लोगों को समझा सके, क्योंकि सब जंगल में रहते थे, जंगली जानवरों की तरह बिहेव करते थे। तो मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद को बुलाया और उनसे कहा कि हम नहीं जानते हैं, तुम चाहे जैसे जाके डेथ रेट कम करो, जाके ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारे बेटे हो, उनको ये आदेश देते हैं। अब नारद जी को तो कुछ आता नहीं था, उनको तो केवल लेखा जोखा जो ब्रह्मा जी लेकर बैठते थे, कौन कितने साल आयु देना है, तो वो केवल गणित जानते थे, गुणा भाग करना जानते थे, वर्गमूल निकालना जानते थे, बाकी उनको बायोलॉजी आती नहीं थी।
ठीक उसी प्रकार से जैसे बच्चों आपने मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा, संजय दत्त को क्या आता था, कुछ नहीं, जादू की झप्पी, लेकिन लाइलाज 2 बीमारियों को ठीक कर दिया। इसी प्रकार से अब नारद जी क्या करते हैं, नारद जी एक बड़े से कंटेनर लेके चलते हैं और एक सिरिंज, बॉम्बे टू गोवा वाली सिरिंज लेके चलते हैं और नीचे आते हैं, अपने पुष्पक विमान से उतरते हैं जंगल में। उसके बाद कुछ नीम तोड़ के उसकी गोली बना लेते हैं और कुछ दूसरी जड़ी बूटियों द्वारा जो बताया था देवताओं ने, उसकी गोली बना लेते हैं और झील से पानी भर लेते हैं और पहुंचते हैं नारायण नारायण करते हुए एक जगह जहाँ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। तो वो मरीजों को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और वो 5 कैटेगरी क्या है बच्चों, एक जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, बचने की उम्मीद नहीं दिख रही है, उनको 0 डिग्री में रखते हैं। जो उनसे कुछ ठीक है उनको 30 डिग्री में, उनसे भी जो कुछ ठीक है उनको 45 डिग्री में, और उनसे जो कुछ ठीक है उनको 60 डिग्री में, और जो अभी जल्दी बीमार हुए उनको 90 डिग्री में। इस प्रकार से 5 कैटेगरी में वो अलग अलग बिठा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं लोगों को। अब इलाज कैसे करते हैं देखिए, मुन्ना भाई MBBS की तरह इलाज कर रहे हैं। क्या करते हैं, 0 डिग्री वाले पेशेंट को वो जो जड़ी बूटी वाली गोली है वो नहीं देते हैं, 0 गोली देते हैं। जो 30 डिग्री वाला है उसको 1 गोली देते हैं, 45 वाले को 2 गोली देते हैं, 60 वाले को 3 गोली देते हैं, 90 डिग्री वाले को 4 गोली देते हैं। अब 0 डिग्री वाला बढ़ जाता है, उसको गोली क्यों नहीं दिया डॉक्टर साहब, तो क्या करते हैं, जो नीम की गोली है वो सबको 4-4 गोली दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज के 10-15 साल पहले जब आप गांव में किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने जाते थे, बुखार आ जाता था, तो डॉक्टर साहब 2 चीज जरूर ध्यान रखते थे। एक तो एक लूज दवा का इंजेक्शन लगा देते थे बुखार ठीक करने के लिए, दूसरा एक पीने के लिए लाल लाल दवा सिरप दे देते थे, जबकि इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता था। जो टेबलेट अलग से देते थे केवल उसी से बुखार उतरता था, लेकिन ये दोनों चीज जरूर देते थे कि वो सिरप देते थे कि मुंह न कड़वाए, और लूज दवा इसलिए इंजेक्शन लगा देते थे कि धीरे धीरे करके बुखार उतर जाए। तो बच्चों इसी प्रकार से ये सबको 4-4 गोली नीम की दे दी, और अब सब लोग कहे डॉक्टर साहब इंजेक्शन भी लगा दीजिए, हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो सबको उन्होंने पानी भरा था कंटेनर में भर के लाए थे जेल से, और सिरिंज लेके आए थे स्वर्ग से, सबको अंडरवुड का इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इलाज देखिए, साइन यानी नारद जी का नाम है साइन। इनका इलाज देखिए 0/4। जब हम किसी संख्या से, किसी अशून्य संख्या से 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, जैसे 4 0 जे 0, 2 0 जे 0, 1 0 जे 0, तो इसका मान आया 0, वर्गमूल लिया तो आ गया 0। 1/4 है, 1 का वर्गमूल 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 स्क्वायर रूट लिया तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, अपरिमेय है, ये इरेशनल है तो रूट 2 लिख दिया। इधर 3 से 4 कटेगा नहीं, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो रूट 3 लिख दिया, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, और 4 से 4 पूरा पूरा कट गया, इसका मान आया √1 अर्थात 1। देखिए बेटा, अब साइन अर्थात नारद जी का इलाज देखिए। ये 5 टाइप के मरीज थे, जिसमें 4 टाइप के मरीज ठीक हो गए, 1 टाइप का मरीज 0 आया, यानी 0 में विलीन हो गया, डेथ हो गई इसकी। और जो 30 डिग्री वाला था वो हाफ हो गया, सूख के आधा हो गया, लेकिन है जिंदा। 45 वाला जो था उसका पैर से विकलांग हो गया, रूट लगा है पैर में देखो, लेकिन जिंदा है। 60 डिग्री वाले का हाथ काटना पड़ा, लेकिन जिंदा है। 90 डिग्री वाला बिल्कुल सिंगल चकाचक 1 पीस बन गया, चकाचक हो गया। इस प्रकार से 4 प्रकार के मरीज ठीक हो गए, 1 प्रकार का मरीज एक्सपायर भी हो गया, तो भी 80% इलाज सफल रहा। अब भीड़ बढ़ने लगी जंगल में, ये बात फैल गई आग की तरह की, बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े डॉक्टर आए हैं, वो इलाज कर रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। तो अब जब भीड़ बढ़ने लगी है, अब नारद जी क्या करें, अकेले बेचारे दिन रात जुटे रहे इलाज करने में।
तो उन्होंने एक अपना कंपाउंडर बनाया, एक को सिखाया डॉक्टरी करना, और उसका नाम है कंपाउंडर ऑफ साइन यानी कोसाइन, जिसको शॉर्ट में कॉस कहते हैं। और ये इनका सहयोग करने लगा डॉक्टर साहब का, साइन का यानी नारद जी का। तो नारद जी ने कहा इनसे कि हम इधर से इलाज करते हुए चल रहे हैं, तुम इधर से इलाज करते हुए आओ, यानी रिवर्स ऑर्डर में। तो देखिए बेटा, ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 था, ये नारद का इलाज था। तो इनके कंपाउंडर यानी कॉस का इलाज क्या हुआ, 1 √3/2 1/√2 1/2 0, यानी 1। जो साइन 0 का मान था, साइन 90 का मान था, वो कॉस 0 का मान हो गया। जो साइन 60 का मान था, वो कॉस 30 का मान हो गया। जो साइन 45 था, वही कॉस 45, वो रिवर्स ऑर्डर में भी। जो साइन 30 का मान था, वो कॉस 60 का हो गया। जो साइन 0 का मान था, वो कॉस 90 का हो गया। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में यानी पलट दिया मान। अब इनका भी वही 4 प्रकार के मरीज ठीक हो रहे हैं, 1 प्रकार का मान लो एक्सपायर हो रहा है। तो भीड़ बढ़ने लगी और भीड़ बढ़ने लगी, दूसरे जंगल से भी लोग आने लगे इलाज कराने। अब वो दोनों परेशान, तो दोनों ने मिलकर एक तीसरा डॉक्टर बनाया, उसको पढ़ाया, उसको सिखाया, तीसरा डॉक्टर बनाया जिसका नाम था टैन। पूरा नाम होता है बेटा टेंजेंट, यानी इस पर सज्जा। ये होता है ज्या, ये होता है कोज्या, ये इस पर सज्जा टैन होता है। टेंजेंट पूरा नाम होता है, लेकिन टैन याद रखिए। और टैन साइन और कॉस दोनों के सहयोग से बना है, इसलिए इसका मान होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से भाग दे दीजिए, यानी 0/1, तो 0/1 का मान 0 हो गया, यानी tan 0 का मान 0 हो गया। tan 30 का मान 1/2/√3/2, तो अपान 2/2 कट गया, 1/√3 हो गया। और ऐसे 45 में tan 45 की वैल्यू 1/√2/1/√2 पूरा पूरा कट गया, 1 हो गया। tan 60 की वैल्यू √3/2 अपान 1/2, तो अपान 2/2 कैंसिल हो गया, √3/1 यानी √3 हो गया। और बेटा tan 90 का मान 1/0 करेंगे, तो जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो सदैव ध्यान रखिए, 0 के पहाड़ा में, 0 के टेबल में 0 के आगे बढ़ता ही नहीं है। 0 1 0 0 2 0 0 10 0 0 1 0, यानी 0 के आगे बढ़ता ही नहीं है। तो गणितज्ञों ने क्या बताया कि जब 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वो संख्या, वो भागफल अनंत यानी अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा यानी कभी 0 के पहाड़ा में 0 के ऊपर कोई संख्या आती ही नहीं है। तो 1/0 हो, चाहे 10/0 हो, चाहे 15/0 हो, सबका मान अपरिभाषित होता है, जिसे हम अनंत, ये अनंत का चिन्ह है, अनंत अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, तो tan 90 का मान अनंत हो गया। अब tan को सिखा के साइन और कॉस ने दूसरे जंगल भेज दिया कि दूसरे जंगल चले जाओ, वहां इलाज करो, क्योंकि दूसरी जगह से भी लोग आने लगे थे, भीड़ बहुत हो रही थी। तो वहां जाके फिर उन्होंने अपना एक कंपाउंडर बनाया टैन में, जिसका नाम था कोटेंजेंट। हिंदी में कहते हैं को स्पर्शज्या, कॉट, शॉर्ट में बोलेंगे कॉट। कॉट होता है टैन का उल्टा, यानी 1/tan थीटा। तो इसका देखिए, ये कॉट जो है, कंपाउंडर जो है टैन का, वो है तो टैन का कंपाउंडर, लेकिन अंदर ही अंदर उससे जलता भी है, काम उल्टा करता है। साथ ही साथ टैन कहते हैं हम इधर से इलाज कर रहे हैं, तुम उधर से इलाज करते हुए आओ, वो भी कर रहा है, साथ में उसका उल्टा भी काम हो रहा है। यानी वो जेल से, जैसे बहुत से कंपाउंडर होते हैं डॉक्टर के यहाँ सीख के फिर अपना क्लिनिक खोल लेते हैं और उसी डॉक्टर की बुराई करने लगते हैं। इसी प्रकार से टैन का अपोजिट कॉट हो गया। और कैसे देखो, ये जो टैन का इलाज था, इधर से देखेंगे तो अनंत √3 1 1/√3 0 है, ये मान हो गया। ये तो हो गया पलटने पर मान, यानी रिवर्स ऑर्डर में लेने पर। और यदि इसको उल्टा करते हैं बेटा, उलटना पलटना दो अलग अलग चीजें होती हैं। उलटने का मतलब होता है कि जो संख्या लिखी उस संख्या को उलट दो, या यदि भिन्न में नहीं है तो 1/, करके लिख दो, ये उलटना है। और पलटने का मतलब होता है जैसे पन्ना पलटा जाता है
तो पन्ने में जो शुरू में लिखा होता है पलटने पे वो अंत में आ जाता है, यानी वो ये इस क्रम को इस क्रम में लिख देना, ये है पलटना। और रिवर्स यानी उलटने का मतलब 0 का उल्टा 1/0, ये अनंत हो गया। 1/√3 का उल्टा √3/1, और बटे 1 का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है तो √3 ही रहा। 1 का उल्टा 1/1 यानी 1 रहा। √3 का उल्टा 1/√3 और 1/0 का उल्टा 0/1 अर्थात 0 हो गया। तो ये हो गया कॉट का इलाज, जो कि tan का व्युत्क्रम है और tan का पड़ोसी भी है, उनका कंपाउंडर भी है, साथ में उनका अपोजिट। अब देखिए इसके बाद जैसा होता है जब कोई काम अच्छा कर रहा होता है तो उसके दुश्मन तमाम आ जाते हैं। इसी प्रकार से सबके एंटी आ गए। tan का उल्टा तो cot आ ही चुका था, cos का भी अपोजिट आ गया, उनके भी दुश्मन पैदा हो गए जिसका नाम है sec, और sin का भी दुश्मन पैदा हो गया जिसका नाम है cosec। तो cos का जो दुश्मन है sec, जो उसका उल्टा काम कर रहा है, इसलिए sec होता है 1/cos। तो 1/cos का मतलब cos को उलट दीजिए वैल्यू को, तो cos 0 था 1, तो sec 0 हो गया 1/1, लेकिन 1 ही रहा वैल्यू इसका। और ये √3/2 का उल्टा 2/√3। 45 में cos 45 था 1/√2, तो sec 45 हो गया √2/1 यानी √2। और cos 60 था 1/2, तो sec 60 हो गया 2/1 यानी 2। और cos 90 था 0, तो sec 90 हो गया 1/0 यानी अपरिभाषित। अब जैसा कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो sec का पड़ोसी हुआ cosec। sec को बेटा हिंदी में कहते हैं व्युज्या, और इसको को व्युज्या कहते हैं cosec। तो एक को लगा देने पर मतलब उसका सहयोगी, तो sec का तो सहयोगी है cosec, लेकिन sin का उल्टा है, तो चाहे sin को उलट दो चाहे sec को पलट दो, दोनों से cosec मिल जाएगा। देखिए अनंत ये लिखा, 2 ये लिखा, √2 ये लिखा, 2/√3 ये लिखा और 1 ये लिखा, या इसको उलट दो। 0 का उल्टा 1/0 अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1/1 अर्थात 1। इस प्रकार से बेटा 0 से 90 अंश तक के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आप इसको याद कर लीजिए और ये प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं, मान रखने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर मिलता है और उसके बाद 15 मिनट का समय होता है पढ़ने के लिए, उस दौरान आप ये टेबल बना लीजिए अपनी कॉपी पर, जिससे जो भी प्रश्न करना है ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू रखनी है तुरंत टेबल से रख दिया, अन्यथा आप गलत करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, गलती कर सकते हैं कोई मान। जैसे कहीं कहा गया cot 60 का मान, तो कहीं आप सोचने लगे, टाइम लग गया 1/√3 होता है, कहीं उल्टा लिख दिया √3 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार ये याद रखिए, ठीक है। अब ये जो मैंने ब्रह्मा जी की टेबल बताई है, ब्रह्मा जी की टेबल यदि आपको नहीं अच्छी लगी हो तो एक दूसरा तरीका है, शॉर्ट में आप याद कर लीजिए। 5 प्रकार के कोण हैं, 0 से शुरुआत हो रही है, तो 0 गिनती आपको आती है, पूर्णांक 0 1 2 3 4 लिखिए। फिर जहां पे खत्म हुआ 4 पे खत्म हुआ, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद वर्गमूल ले लीजिए, फिर जो मान आएगा वही साइन का मान होगा। और आगे तो आपको बता ही दिया कि साइन का पड़ोसी कॉस, पड़ोसी का काम है रिवर्स चलना, और जो विरोधी हैं उनका काम है उल्टा करना, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इतने क्वेश्चन आपको देंगे कि आपको याद हो जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखिए, जो छोटा सा एक प्रश्न है, उदाहरण है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए अब tan 30 की वैल्यू ऐसे हम गलत कर सकते हैं, नहीं याद हुआ,
और ऐसे हमें टेबल बना लिया है तो तुरंत tan 30 देखा, tan 30 का मान tan के सामने 30 के नीचे 1/√3 है, tan 30 बराबर 1/√3, ये मान रख दिया तो 2 × 1/√3 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मतलब है tan 30 का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा यहाँ tan 30 स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें हमेशा त्रिकोणमितीय फलन पर स्क्वायर या क्यूब लगाया जाता है, तो tan 30 का होल स्क्वायर कहा जाएगा ये, तो ये 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया, 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, बाकी ऊपर हो गया 2 × 1 = 2 तो 2/√3। अब नीचे भिन्नात्मक इसको एलसीएम ले लो, 3 × 1 = 3, 1 4 यानी 4/3 हो गया। अब 2/√3 अपान 4/3, जब ये गुणित में ले जाएंगे नीचे वाली संख्या तो ये पलट के 3/4 हो जाएगी। अब 2 दूनी 4 यानी 2 से 4 कट किया 2 आया, और √3 से 3 को कट करेंगे तो किसी भी रूट वाली संख्या से उसी का बिना रूट वाली संख्या काटेंगे तो रूट में आएगा, क्योंकि √x × √x = x होता है, तो √x से x को काटेंगे तो √x मिलेगा। तो √3 से 3 काटा तो √3 हो गया, √3 × 1 √3 हो गया अपान 2, ये आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपको हम इसके प्रश्न और देंगे, फोटो खींच के उसको आप एक्सरसाइज करने को देंगे, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इनके प्रश्नों को करिए। जो आपको दिक्कत होती है, कहीं कोई डाउट होता है तो मेरा टाइम है क्लास 10th के लिए दोपहर 11 बजे से 12 बजे के मध्य। तो यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं, या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या कोई दिक्कत है तो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनके प्रश्न करिए, क्योंकि इस समय जो अपने देश दुनिया की जो स्थिति है कि कोविड-19 अर्थात कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसी स्थिति में हम आप मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, विद्यालय नहीं खुल रहे हैं और हम घर में हैं, तो आप घर में रह के भी पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछिए, हम हर तरह से तन मन धन से आपके प्रति समर्पित हैं। प्यारे बच्चों, इस महामारी के दौरान हम घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इससे हम अपने परिवार को, अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको इस महामारी से बचा सकेंगे। बच्चों अपने एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप घर में भी रहिए तो भी मास्क लगाए रहिए, और अपने हाथ को बार बार धुलते रहिए, क्योंकि ध्यान रखिए यदि आप अपने हाथ को अपने चेहरे, नाक, कान पर, आंख पर, मुंह पर ले जा रहे हैं बिना हाथ धुले, क्या पता आपने कहीं हाथ रखा हो, उस जगह वायरस से रिलेटेड कोई चीज़ रहा हो और वो चीज़ आप अपने नाक के द्वारा अपने शरीर में भेज दे रहे हैं, अपने फेफड़े में भेज दे रहे हैं, तो आप अपने त्वचा पर, आंख पर, नाक पर, कान पर, मुंह में हाथ ले जाने से पहले हाथ को सैनिटाइजर से, डिटॉल से या साबुन से, जो भी साबुन हो उससे अच्छी तरह से मल के, इस तरह से मल के, और फिर इसको सारे उंगलियों को मलते हुए और फिर इसका बैक जो है इसको इस तरह मलते हुए और ठीक से बहुत व्यवस्थित आप कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को मलिए, फिर धुलिए, जिससे कि किसी प्रकार का वायरस आपके हाथ में न चिपका रहे। उसके पश्चात ही आप अपने चेहरे को छूइए अपने हाथों से। खाना खाना हो तब भी आप इस पर विशेष ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। तो आप घर में रह के पढ़ाई करिए, आपको पढ़ाई का अभाव नहीं होने देंगे, आपको समय समय पर आपको डेली आपका मोटिवेशन करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।